हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड जीके के टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन का मॉक टेस्ट सीरीज 46 लेके आया हूं। इससे पहले का क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। चंद्रयान 3 मिशन में झारखंड के 2 वैज्ञानिक को शामिल किया गया, वो किस जिले के निवासी है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी। चंद्रयान 3 मिशन में झारखंड के 2 वैज्ञानिक, एक पूर्वी सिंहभूम और एक खूंटी के हैं। और बता दें, पूर्वी सिंहभूम के वैज्ञानिक का नाम आयुष झा और खूंटी के वैज्ञानिक का नाम सोहन यादव है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। झारखंड के किस शहर में देश का पहला हाइड्रोजन इंजन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी। झारखंड के जमशेदपुर शहर में देश का पहला और विश्व का दूसरा हाइड्रोजन इंजन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। और पहला पूछे तो जर्मन में स्थापित किया गया है और दूसरा भारत में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में कौन सा प्रमंडल सबसे बड़ा है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 28 अप्रैल 2023 में रांची में झारखंड की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा किसने शुरू की है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी। 28 अप्रैल 2023 में रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा एयर एम्बुलेंस सेवा को शुरू किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार झारखंड के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। नवीनतम आंकड़े के अनुसार झारखंड के रांची जिले में जनसंख्या सर्वाधिक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। एशियाई शिक्षा पुरस्कार 2023 में वर्ष के गतिशील लेखक का सम्मान किसे मिला है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी। एशियाई शिक्षा पुरस्कार 2023 में वर्ष के गतिशील लेखक का सम्मान मेघा श्रीवास्तव को मिला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। झारखंड की हिमा तिर्की, जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती है, का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी। हिमा तिर्की का संबंध स्ट्रेंथ लिफ्टिंग खेल से है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। घुमकुरिया में प्रवेश कितने वर्षों में एक बार दिया जाता है? सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इसीलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से और क्लास को अंत तक जरूर देखें। और हमारा पिछला क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। घुमकुरिया में प्रवेश कितने वर्षों में एक बार दिया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी। घुमकुरिया में प्रवेश 3 वर्ष में एक बार दिया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। झारखंड में संचालित ऑपरेशन डबल बुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी। ऑपरेशन डबल बुल का संबंध झारखंड का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन से है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। हाल ही में झारखंड के किस जिले में वाटर बोट एम्बुलेंस की शुरुआत किया गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी। झारखंड के साहेबगंज जिले में 2 वाटर बोट एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है और ये वाटर बोट गंगा नदी पर छोड़ा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। झारखंड सरकार द्वारा बुजुर्ग कलाकारों को कितने रुपये प्रति माह पेंशन दिया जा रहा है? यह बुजुर्ग कलाकार पूछा गया है।
तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। झारखंड सरकार द्वारा बुजुर्ग कलाकारों को वर्तमान में 4,000 रुपया दिया जा रहा है और पहले यह राशि 1,000 रुपया था। अभी 3,000 रुपया बढ़ा के 4,000 रुपया किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। पुस्तक जर्नी ऑफ झारखंड मूवमेंट के लेखक कौन है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी। पुस्तक जर्नी ऑफ झारखंड मूवमेंट के लेखक शैलेंद्र महतो है। बता दे दोस्तों, आगामी सीजीएल के परीक्षा को देखते हुए मैं हर एक सेट में टॉप और मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड करंट अफेयर्स को डाल रहा हूं, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे आपसे छूटे नहीं। झारखंड के किस शहर को मोटिडस्टस पैराडाइज कहा जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी। झारखंड के रांची शहर को मोटिडस्टस पैराडाइज कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम पंचमंजिला भवन का निर्माण दौसा में करवाया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। झारखंड खेल नीति 2022 के अनुसार पूर्व खिलाड़ी को पेंशन के रूप में प्रति माह कितनी राशि दी जाएगी? और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी। झारखंड खेल नीति 2022 के अनुसार पूर्व खिलाड़ी को पेंशन के रूप में 10,000 रुपया प्रति माह दिया जा रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। किस वन्य प्राणी आश्रय की घोषणा झारखंड में 1955 ईस्वी में की गई थी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। हजारीबाग वन्य प्राणी आश्रय की घोषणा वर्ष 1955 ईस्वी में की गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। झारखंड के किस शहर में फोर्थ यानी चौथावां रैंकिंग रोड स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। झारखंड के रांची शहर में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशे को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी। जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशे को मेस्टा कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी। झारखंड के 2 जिले जो अनुसूचित जनजाति के लिए पूर्णतः आरक्षित है वो जिले गुमला और लोहरदगा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। मैथन डैम कब और किस नदी पर बना है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी। मैथन डैम बराकर नदी पर सन 1958 ईस्वी में बना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। हाल ही में विमोचित पुस्तक सड़क से सदन तक के लेखक कौन है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। सड़क से सदन तक पुस्तक के लेखक रामचंद्र केसरी हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। किरिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। किरिंग बापला जो कि संथाल जनजाति यानी संथाल से संबंधित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। झारखंड के किन 2 शहरों में विस्टाडोम कोच ट्रेन प्रारंभ की गई है? बता दें दोस्तों, विस्टाडोम कोच ट्रेन में अलग से एक बोगी को जोड़ा जाता है जो कि पूर्णतः पारदर्शी होता है, जिसमें आप नेचुरल व्यू देख के जा सकते हैं। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी। झारखंड के रांची से गिरिडीह शहरों में विस्टाडोम कोच ट्रेन प्रारंभ की गई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। रूबी श्रेणी का अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किन जिले में होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी। गिरिडीह और कोडरमा जिले में रूबी श्रेणी का अभ्रक का उत्पादन होता है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर और आप अंत में बताइएगा 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। निम्न में से किस चित्रकला में जंगली जीव जंतु पक्षियों और पेड़ पौधे को उकेरे जाते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी सोहराय, जिसमें कि जंगली जीव जंतु पक्षी और पेड़ पौधे को उकेरे जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। हाल ही में राज्य के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा वाटर प्रूफ जूट का थैला को विकसित किया गया है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए IIT ISM धनबाद के द्वारा वाटर प्रूफ जूट का थैला को विकसित किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है। और आप क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दे। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र पतरातू है और पतरातू रामगढ़ जिले में अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। बजट 2023-24 के अनुसार झारखंड के किन 2 शहरों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए बजट 2023-24 के अनुसार झारखंड के रांची और बोकारो शहर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। प्रथम पंचवर्ष योजना के तहत सन 1951 में स्थापित भारत का उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए सिंदरी में और सिंदरी धनबाद जिले में। तो चलते हैं आज का मॉक टेस्ट सीरीज 46 का 30 और अंतिम क्वेश्चन। बता दें इससे पहले का झारखंड जी के सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन का क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी सभी ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें झारखंड जी के सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न है, जो कि आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। हाल ही में टाटा कंपनी के द्वारा किस शहर में वाहनों के लिए हाइड्रोजन इंजन प्लांट का निर्माण किया जाएगा। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए जमशेदपुर में। बता दें दोस्तों, ये भारत का प्रथम और विश्व का दूसरा हाइड्रोजन इंजन प्लांट है, जो कि टाटा के द्वारा विकसित किया जा रहा है और प्रथम जर्मनी देश में खोला गया है और सेकंड में भारत में खोला जा रहा है और भारत का विश्व में दूसरा स्थान है इस हाइड्रोजन इंजन प्लांट में। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा यह क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं सुबह 7:30 बजे एक और नया क्लास लेके। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।